नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी भाई फ्रॉम सतोलॉजी यूट्यूब चैनल। कल जब मोदी जी का भाषण आया तो हर तरीके के एनालिस्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, वॉर एक्सपर्ट्स, सबने अपनी अपनी एनालिसिस दी। कुछ इम्पोर्टेंट वॉर एनालिस्ट एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट ने कल क्रक्स निकाला है उसका। दो चीजें हैं जिनसे इस वक्त यूएस बहुत डर रहा है भारत की एक्टिविटीज से। जानते हैं कौन सी? आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, और वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये वर्ल्ड वाइड जो अब एनालिसिस हो रही है मोदी जी के टॉक शोज की, स्पेशली फ्रॉम वेरी सीरियस एंड सीजन्ड एनालिस्ट, ये क्या दो चीजें हैं जिससे ट्रम्प डर रहा है और दे आर प्लानिंग देयर रिस्पॉन्स? जी। देखिए, क्या है कि मोदी जी की स्पीच में बहुत सारा डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए था बातें। वैसे तो सबको, आपके चैनल पे सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस था, 15 अगस्त आज यहाँ पे है। तो पहले आप सबको तो, और देखिए, मोदी जी की स्पीच में दो कंपोनेंट्स मैं देखता हूँ पूरी स्पीच के। मैंने बड़े ध्यान से सुना, काफ़ी पॉजिटिव स्पीच थी। और सब लोग 15 अगस्त की स्पीच की तरफ देखते हैं क्योंकि मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट्स होते हैं। 2015 से पता है हम लोगों को, आपको याद है 2016 में उन्होंने बलूचिस्तान डिक्लेयर किया था। तो तब से सब लोग ध्यान से सुनते हैं 15 अगस्त को क्या होने वाला है। तो बहुत सारा डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए उनका बहुत सारा पॉइंट्स था। फ्री एआई कोर्सेज और बहुत सारा कोचिंग के ऊपर कंट्रोल, वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए था। सप्तधारा भी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है। लेकिन जो फॉरेन की मीडिया पिकअप करती है, वो उसे पता लगता है कि वो क्या सोच रहे हैं। अमेरिका में पॉली मार्केट्स होते हैं जो कि प्रेडिक्टिव फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। तो पॉली मार्केट को दो चीज पकड़ में आई, एक है सेमीकंडक्टर्स और दूसरा 100 गीगावाट्स पावर जनरेशन बाय 2047। ये अब पता लगता है कि ये जो पॉली मार्केट से पकड़ा है, अब यही समझिए कि यही यूएस इंटेलिजेंस पकड़ने वाला है, वेस्टर्न इंटेलिजेंस पकड़ने वाला है। इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे 7 प्लांट्स बना रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के, 7 प्लांट्स विच उन्होंने अनाउंस किए हैं दुनिया में। जैसे भारत जो है दूध के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, हमें किसी को पसंद नहीं है दुनिया में। भारत जो है ग्रेन फूड प्रोडक्शन में इंडिपेंडेंट है, किसी को पसंद नहीं दुनिया में, क्योंकि लेवरेज नहीं बचा भारत के ऊपर। डिफेंस के ऊपर भी लेवरेज नहीं बचा, क्योंकि भारत भारत की इंडस्ट्रियल बेस बहुत सॉलिड है। अगर स्काई रूट बना सकते हैं तो कुछ भी बना सकते हैं। मैंने प्राइवेट सेक्टर को ही पिकअप किया, बाकी को नहीं करना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल कैपेसिटी फ्रॉम द मार्केट परस्पेक्टिव, क्योंकि मार्केट को मालूम है उसको इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करना है। अब 7 सेमीकंडक्टर प्लांट्स जो भारत बनाने जा रहा है, सब जो उन्होंने अनाउंस किया है, वो विच आई एम सेइंग इज ऑलरेडी अंडर मोशन। सब कुछ हो गया है, पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। इससे क्या खतरा होता है कि दुनिया में फ्यूचर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी आपको पता लगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया हैज बिकम द टॉप 3 एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। 4 लाख कुछ करोड़, 24,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है भारत ने। तो धीरे धीरे ताइवान को रिप्लेस कर रहा है, साउथ कोरिया को रिप्लेस कर रहा है। वी आर रिप्लेसिंग दीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स से नंबर 1 माने जाते थे एक समय में। आपको याद है, मेड इन थाईलैंड पैनासोनिक, है ना, मेड इन थाईलैंड दिस, मेड इन मलेशिया पैनासोनिक, वॉकी टॉकीज, वॉकमैन्स। हम लोग तो वॉकमैन वाले जमाने के हैं ना, मैं तो हूँ, आपको पता नहीं मुझे। तो 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 वॉकमैन और डिस्कमैन जो भी हमारा चलता था सोनी का, ऑल मेड इन मलेशिया, इंडोनेशिया। अब उन सबको रिप्लेस कर रहा है भारत इन टर्म्स ऑफ ये तो छोटा वाला हो गया। नाउ द बिगर वन विल बी चिप फैब्रिकेशन। चिप फैब्रिकेशन में आप सोचिए कि पूरी एआई की दुनिया चिप से चलने वाली है और भारत के पास रॉ मटेरियल की कमी नहीं है। सो दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड कि भाई चिप मैन्युफैक्चरिंग में ये कम्पीट करने वाला है। आपको मालूम ही है कि हम लोग हमेशा चाइना चाइना बोलते रहते हैं। शायद कोई भारतीय पॉलिटिशियन आएगा बोलेगा नहीं, अभी हमारा थ्रेट चाइना भी नहीं है, हमारा थ्रेट पश्चिम में बैठा हुआ है। कब कब Okay. कौन जॉर्ज फर्नांडिस बनेगा मुझे पता नहीं, बट जो भी बनेगा वो बोलने वाला है। तो दिस इज द नंबर 1। नंबर 2 है 100 गीगावाट्स का पावर कैपेसिटी। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि डेटा सेंटर्स, अभी देखिए अमेरिका भी स्ट्रगल कर रहा है पावर में। आपको पता है अमेरिका में पावर लोड शेडिंग शुरू हो गया है,
लोड शेडिंग शुरू हो गया। मैनी सिटीज में पावर का राशन किया जा रहा है छोटे छोटे शहरों में, जो पहले बांग्लादेश में भारत भी नहीं होता था। हाँ बांग्लादेश में भी राशनिंग हो रही है। हाँ। जी। तो एंड भारत इज टुडे पावर जनरेशन में इस एक्सेस कैपेसिटी है भारत के पास। और जो 100 गीगावाट्स का प्लान है, अब ये पावर, इतनी एक्सेसिव पावर कहाँ जाने वाली है? डेटा सेंटर्स में। आप याद रखिएगा, जो ज्यादा पावर जनरेट करेगा वो फ्यूचर की इकोनॉमी कंट्रोल करेगा। तो डेटा सेंटर्स के लिए बहुत जरूरी है, पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो उससे मुझे लगता है वाटर वॉर शुरू होने वाले हैं। आपको पता ही है कि अमेजोन एक डेटा सेंटर बना रहा है जो कि ऑलमोस्ट लाइक ए सिटी है। ऐसा बोला जाता है कि न्यूयॉर्क के साइज का सिटी है, न्यूयॉर्क सिटी के साइज का। तो उसके अंदर दे आर वांट टू सेट अप ए एक्सेसिव पावर जनरेशन। उसका खुद का प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है। और भारत जिस तरह न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर की तरफ जा रहा है, सो तो भारत इज डायरेक्टली इन द रेस फॉर द एआई फ्यूचर, डायरेक्टली। एंड दिस थ्रेटन्स, क्योंकि तीन ही कंट्रीज के पास कैपेसिटी है, एक भारत, एक चाइना और एक अमेरिका। और भारत का जो प्लान है वो अमेरिका को रिप्लेस करता है, चाइना को नहीं। चाइना हैज एक्सेसिव कैपेसिटी इवन टुडे। तो ये दिस इज व्हाट वरीज द मार्केट्स द मोस्ट। इसलिए अब देखिए, भारत के लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। जहाँ भी डेटा सेंटर, चिप्स का इंडस्ट्री लगने, वहाँ प्रोटेस्ट शुरू होने वाले हैं सारे क्रिश्चियन ग्रुप से। तो आइडेंटिफाई द स्पॉट्स, प्लान अकॉर्डिंगली, है ना। तो ये शुरू हो जाएगा। मेधा पाटकर जैसे बहुत सारे लोग ऊपर आने वाले हैं, उनका करियर अच्छा होने वाला है थोड़ी देर में। सो द पॉइंट इज कि इनको, इन दो चीज़ों को वेस्टर्न मार्केट से पकड़ा है, पॉली मार्केट्स ने। आप पूछिए डिटेल्स अगर आप पूछिए। तो इसमें तो हम अपनी अपनी तरक्की कर रहे हैं ना, उसमें उनको क्या मिर्ची लग रही है? और हमारे पावर प्लांट से, हमारे न्यूक्लियर प्लांट से, व्हाई आर दे वरीड? उनको देख, हम, क्योंकि हम अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं ना, हम वॉर थोड़ी ना डिक्लेयर कर रहे हैं उनके ऊपर। नहीं, जलन होती है ना, आपको पता ही है, पहले भी बता चुका हूँ। जलियल पकोड़ा, जलन बहुत ज़्यादा होती है। अमेरिका एक बड़ी जेलस, ओवर जेलस गर्लफ्रेंड के जैसा है, या बॉयफ्रेंड के जैसा, लेट्स बी न्यूट्रल। तो वो है, उसको नहीं पसंद कि कोई और ग्रो करे, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है, कंजम्पशन की कैपेसिटी नहीं है। कंजम्पशन उसको भारत को ही करना है। तो व्हाट विल दे सेल टू इंडिया? व्हाट विल दे सेल टू इंडिया अगर भारत खुद ही बना लेगा चिप्स? तो इसलिए वो कर्टेल करना चाहते हैं। अब पावर जनरेशन का डायरेक्टली रिश्ता आता है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग से भी, क्योंकि फार्मा सेक्टर भारत का इंडिपेंडेंट है, और अमेरिका वांट्स इंडिया टू बिकम डिपेंडेंट ऑन फार्मा फॉर अमेरिकन गुड्स। वो रिवर्स करना चाहते हैं। अभी तक अमेरिका डिपेंडेंट था, वो चाहते हैं कि अमेरिका से भारत में एक्सपोर्ट। एक क्लासिकल ब्रिटिश स्ट्रेटेजी आपको याद होगा कि भारत यूज्ड टू मेक टेक्सटाइल्स, उन्होंने यहाँ की फैक्ट्रीज बंद करा दी सूरत की, और मैनचेस्टर में जाके फैक्ट्रीज खोली। तो भारत बिकेम ए नेट इंपोर्टर ऑफ ब्रिटिश क्लोथ्स। ऐसी मैनचेस्टर का रेवोल्यूशन हुआ था, टेक्सटाइल रेवोल्यूशन। सेम वो चाहते हैं कि भारत शुड बी नेट कंज्यूमर इन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, और जो अमेरिका से भारत को एक्सपोर्ट हो। तो इसलिए जलन होती है कि पावर अगर ज़्यादा भारत में होगा, चिप्स का ज़्यादा होगा, तो बाकी मैन्युफैक्चरिंग की भारत की तरफ जाएगी, बिकॉज पॉपुलेशन इज लार्ज। सो देयरफॉर इंडिया बिकम्स एन ओपन थ्रेट फॉर देयर इंडस्ट्री। और जिस तरह ट्रम्प ने बोला था कि हम 200% टैरिफ लगाएंगे 2028 तक ऑन एनी फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया था, लेकिन इंडिया ही था। जेनेरिक ड्रग्स में, जेनेरिक ड्रग्स में इंडिया इज नंबर 1, और चाइना पर भी लगाएंगे। तो यही प्लान है उनका। तो इफ अमेरिका कैन नॉट कम अप विद इंडिया इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का जो प्रोडक्शन में, देन दे विल स्टार्ट पुटिंग टैरिफ, सो दैट द कि वहाँ की लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो। होल प्लान इज कि उनके जो लोकल इंडस्ट्री के ड्रग प्राइसेस हैं वो मैच करें। इसका मतलब ये है, अमेरिकन के लिए इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, मतलब डबल द गुड्स, डबल द प्राइसेस होने वाली है फॉर बेसिक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, लाइक जहाँ पे बिकती हैं पैरासीटामोल और इन सब के लिए, और एंटीबायोटिक्स जो होती हैं बिकती हैं, वो सारी भारत से आती हैं। और भारत ने क्या किया था, आपको याद है कि पुराने काल में कौन सी गवर्नमेंट थी, मुझे ठीक से पता नहीं, शायद वो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी या कोई गवर्नमेंट थी, जहाँ पे भारत ने एपीआईज जो भारत में पहले बनते थे उनको चाइना भेज दिया कांग्रेस के काल में। अब भारत को एपीआईज चाइना से लेने पड़ते हैं। एपीआईज होता है जेनेरिक सीड फॉर मेकिंग द, साधारण भाषा में बोल रहा हूँ, दैट इज मेडिसिन। हाँ हाँ। हाँ, उसका सीड होता है वो एपीआई के।
एपीआई हेल्प्स यू मेक। तो आज भारत इंपोर्ट करता है एपीआईज फ्रॉम चाइना। मैं दूसरी तरफ आना चाहूंगी, सेमीकंडक्टर्स में भी रेस इसलिए लग रही है बिकॉज वो लोग भी अपना सेमीकंडक्टर्स हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद इन यूएसए। देखिए पैक्स सिलिकाना हुआ था, पैक्स सिलिकाना में अमेरिका को बहुत बेनिफिट है बिकॉज दे एबल टू मॉनिटर एवरीबॉडीज ट्रेड। लेकिन अगर भारत ये 7 फैक्ट्री सेटअप कर देता है देन हु विल गो टू अमेरिका, टेल मी। क्योंकि कॉस्ट आप मैच ही नहीं कर सकते ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो, और मास स्केल भी आप मैनेज नहीं कर सकते। तो क्या करना है उसको, उसको गड़बड़ी मचानी है फिर, पॉलिटिकल टर्मोइल, पाकिस्तान का थ्रेट, ये सब थ्रेट। तो मतलब अब पैक्स सिलिकाना में सबसे बड़े केमिकल्स, भारत भारत इज द नंबर 1 इन पेट्रोकेमिकल्स आल्सो नाउ, वर्ल्ड्स टॉप 4 रिफाइनिंग कैपेसिटी भी हमारे पास है। तो क्या थ्रेट बनता है, जामनगर, अदानी पावर्स, नायरा पोर्ट्स, ये सब थ्रेट बनता है। तो मतलब भारत के लिए सुरक्षा कंसर्न बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सबोटाज होगा इन सब जगहों पे, सो दैट कि भारत इज नॉट एबल टू सेमीकंडक्टर से ऊपर नहीं आए। चिप्स आर गोइंग टू बी एवरीथिंग। चिप्स आपके सेलफोन में यूज होता है, आप लोग, हम तो उसको कंज्यूमेबल बन चुका है अब तो। आप सेलफोन से यूज करते हो, फिर सेलफोन से आप फेंक देते हो, तो चिप्स चला जाता है, फिर नया चिप्स खरीद बनाना पड़ता है। किसी का फोन टूट जाता है, आपके छोटे छोटे गैजेट्स में है चिप्स, आपके पावर बैंक्स में चिप्स हैं, तो हर जगह चिप्स हैं। तो अब वो अगर भारत में बनेंगे, और देन भारत विल बिकम द नेट एक्सपोर्टर। और भारत की मिलिट्री स्ट्रैटेजी ऐसी है कि अमेरिका चैलेंज नहीं कर सकता। अमेरिका तो ईरान से पिट गया, तो भारत को क्या चैलेंज करेगा। सो तो इसलिए उनको बड़ी चिंता है कि भारत शुड नॉट कम अप इन दीज एरियाज, 2 एरियाज, पावर जनरेशन में और चिप्स में। बाकी से उनको कोई डर नहीं है, बाकी चीजों में दे कैन कंट्रोल। फार्मास्यूटिकल जब तक कि एक, व्हाट अबाउट आर्म्स एंड वेपन्स? देखिए आर्म्स एंड वेपन्स भी उसी के पास ज्यादा एडवांस होंगे जिसके पास चिप्स होंगी। सारे वेपन्स तो चिप्स पे ही चलते हैं अब तो सारे। आप देखते हैं ना, प्रिसीजन गाइडेड इम्यूनिशंस जो भी है आजकल, तो एवरी बॉम्ब हैज अ चिप। उसको आपको जीपीएस गाइडेंस करना पड़ता है ना हर बॉम्ब को। सो जिसके जो चिप्स ज्यादा बनाएगा उसके वेपन ज्यादा एडवांस्ड होंगे, और उसकी कॉस्ट कम होगी। और भारत की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस होती है, तो एज कम्पेयर टू द सेम इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड किसी बॉम्ब का, भारत का जो जो चिप का भारत का जो एम्यूनिशन होगा वो चीपर, भारत की गन्स विल बी चीपर। क्योंकि अमेरिका को खरीदना पड़ता है, अभी जैसे रेयर अर्थ की हम बात कर रहे हैं, आपने थोड़ी देर पहले रिपोर्ट देखी होंगी, मैग्नेटिक, जो हम लोगों ने मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया, चाइना सप्लाई नहीं कर रहा था मैग्नेटिक, क्या बोलते हैं उसको, द वन विच कंट्रोल्स द रोटेशन, चाइना सप्लाई नहीं कर रहा था हमको। सो वी क्रिएटेड आवर ओन सिस्टम विदाउट चाइनीज मैग्नेट्स, अनहर्ड ऑफ। तो हमने चाइना को तो धीरे धीरे रिप्लेस कर देंगे हम लोग। तो आई डोंट थिंक सो चाइना के डिपेंडेंस इतना रहेगा एज लॉन्ग एज रशिया हमारे साथ है, बिकॉज रशिया हैज द सेम मिनरल्स इन वेरी बिग क्वांटिटी। तो भारत के पास रेयर अर्थ का प्रॉब्लम नहीं होने वाला। प्लस जो मेन ऑल्टरनेटिव मैग्नेट्स, मैग्नेट्स पे भारत के पास ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है, तो भारतीय वेपन्स दुनिया भर और भी खरीदेगी। बिकॉज नाउ यू सी कि पिनाका जो है इज व्हाट अ गुड रिजल्ट इज शोइंग इन आर्मीनिया। आकाश 1S कितना अच्छा रिजल्ट शो करी आर्मीनिया में। इजिप्ट भी कंसिडर करा, इजिप्ट ने तो हिमलार्स भी रिजेक्ट कर दिया, अमेरिकन जो HMLRS है उसको भी रिजेक्ट कर दिया। वो पिनाका को स्टडी कर रहे हैं बिकॉज डिपेंडेबल है, सस्ता है, प्लस इंडिया की ड्रामाबाजी नहीं है। तो अगर ये 2 कंट्री सेलेक्ट कर रही है तो आपको पता लगेगा कि ये तो सभी लोग खरीद लेंगे भारत का। क्योंकि दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट तो अमेरिका ही क्रिएट करता है वेपन्स बेचने के लिए, लेकिन वो लोग अमेरिकन वेपन्स खरीदने के बजाय दुनिया के वेपन्स खरीद रहे हैं, भारत के खरीद रहे हैं। एम्यूनिशन में आपको पता ही है कि जितने भी एडवांस वेपन्स होते हैं, एम्यूनिशंस होते हैं, सब में चिप लगती है फॉर गाइडेंस, जीपीएस गाइडेंस, इनर्शियल गाइडेंस, जो भी गाइडेंस होती है। तो उनकी प्रोग्रामिंग, उनका एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग, और आपको पता है कि एआई में तो भारत नंबर 1 है। ओनली वन थिंग इज प्रॉब्लम इन इंडिया इज कि भारत के खुद के मॉडल्स नहीं है। वो सर्वम एआई पूरा कर रहा है, और सर्वम एआई के लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगा कि अगर आप देख रहे हैं कोई भी, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब कि आप भारत का एलएलएम बना रहे हो या एसएलएम बना रहे हो, तो दैट इज अ गुड वर्क। तो ये फिर सेल्फ सस्टेनेंस हो जाता है कि भारत इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, एनी इकोसिस्टम। आपने इंजन की हम लोगों ने बात करी, जो आज के इंजन से विल बी फ्यूचर विल बी ऑब्सोलीट, क्योंकि
जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बदलेगी, इंजन का साइज़ छोटा होने वाला है और बढ़ेगा नहीं। तो विद द 350 किलोग्राम का जो इंजन भारत ने बनाया फॉर द स्मॉलर व्हीकल्स, एयर व्हीकल्स, अब उसी को एक्सपैंड करने का मौका है। तो जो अभी भारत प्रॉब्लम देख रहा है जीटीआरई में, बाकी जगह, वन गुड थिंग इंडिया हैज लर्नड इज लेसन्स अच्छे पढ़े सीखे उन्होंने कि अब अमेरिका पे विश्वास नहीं कर सकते, किसी पे विश्वास नहीं करते। एट द सेम टाइम जीटीआरई के पास अब सरकार का पुश है विद द मनी। पहले मनी नहीं था तो हम लोग ब्लेम करते रहते थे कावेरी को, बट इट वाज अ प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट। उनको लग रहा था कि जब तक हमने ऑर्डर कर दिए अमेरिका सप्लाई कर देगा। अब जब इंडियन एयरफोर्स ने प्रेशर डाला तब जीटीआरई का प्रोग्राम रीस्टार्ट किया गया है। अगेन चिप्स, अगर वो चिप्स नहीं होंगी भारत में, प्लेन दैट इंजन विल बी डिपेंडेंट ऑन फॉरेन चिप्स। जैसे आपने अभी देखा कि ब्रिटेन लॉन्च सम ड्रोन्स और उसमें लगे थे चाइनीज चिप्स, तो सारा डेटा चाइना को भेज रहे थे वो। इतना इंपॉर्टेंट है चिप का इकोसिस्टम लोकल होना। इफ यू वांट टू प्ले इन द हाई टेक, पुराने समय में जाना है तो चलो ठीक है, पुराने समय में जाते हैं, उसमें बस बिना चिप के बनाओ सिस्टम्स, बट एक्यूरेसी इतनी नहीं रहेगी जैसे आजकल होती है। सो दिस इज अ रेवोल्यूशन विच अमेरिका डरता है। डेटा सेंटर्स का क्या है, जितने ज्यादा डेटा सेंटर्स होंगे उतना आपका प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और जितने ज्यादा डेटा सेंटर्स होंगे उतना ही ज्यादा आपका इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, क्योंकि हर चीज जा रही है मिनिचराइजेशन पे, और मिनिचराइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर। जितना छोटा होगा सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, तो दोनों एरियाज में इनके कान खड़े हुए हैं। तो यू विल सी राइट। मोर प्रोटेस्ट कमिंग इन दोज एरियाज, जो भी जी। उनको करना है। मतलब अब जहाँ जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स और ये सब बनने वाले हैं, वहाँ वहाँ पे मोर क्रिश्चियन मिशनरीज का एक्टिव होना, या वहाँ पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज, हाँ, फेमिनिज्म, सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी अब, राइट? उन लोकेशन को ध्यान रखिएगा बस। लोकेशन पे। अच्छा, कमिंग टू नेक्स्ट, वंदे मातरम पे क्यों चिढ़ गई इतनी सोनिया गांधी? आप तो उनके डिटेल्स थोड़े और भी जानते हैं जी। देखिए क्या है ना कि सोनिया गांधी को मैं आपके चैनल पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, उनको अब वेटिकन सेंट डिक्लेयर करने वाला है थोड़े सालों में, क्योंकि क्या वो कह वेटिकन, रहे हो? सीरियसली कर रहे हो, मजाक सरकाजम में बोल रहे हो? पहले तो ये नहीं सही बताओ। बोल रहा हूँ मैं, सही बोल लाइक, रहा हूँ। क्योंकि जितने भी दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल्स होते हैं ना उनको सेंटहुड दिया जाता है। तो ओह आई सी। जेवियर को भी दिया गया ना, जेवियर वाज ए मर्डरर ऑफ हिंदूज। तो तो उसको टेरेसा को भी मिला, इसको भी मिल जाएगा। तो जितना ज्यादा वंदे मातरम आप अपोज करोगे तो वेटिकन बड़ा खुश होता है, बोलेगा कि आपने 10 साल तक भारतीय सरकार को लटका के रखा, यू बिग अचीवमेंट फॉर यू। और आपको पता है आंध्र प्रदेश में 40% कन्वर्जन हो चुका है, 40%, विच इज एवरी विलेज। तो ये सब उसके क्रेडिट पे जाते हैं, इसलिए मैंने बोला उसको सेंटहुड मिलने वाला है एक समय में आगे। उसको लोग सेंट सोनिया बुलाने वाले हैं, उसको नाम बदल देंगे उसका। बट नाउ पॉइंट, थोड़ा इन ए सीरियस नोट, वैसे मेरी मजाक की बातों को भी सीरियसली लिया करिए, कभी कभी सच बोलता हूँ तो उस मजाक में। तो द नाउ कमिंग टू द सीरियस टॉक, क्या है कि वंदे मातरम में दुर्गा स्तुति है, और दुर्गा स्तुति, वंदे मातरम मतलब भारत भूमि की स्तुति, भारती माता की, भारती मतलब दुर्गा देवी, उनकी स्तुति है। अब ये कैथोलिसिज्म वाला व्यक्ति कैसे टॉलरेट करेगा? तो ये दिखता है कि चिढ़ कहाँ से आ रही है। और आपको मालूम है कि कैथोलिसिज्म से ही इस्लामिज्म आया है। कैथोलिसिज्म एंड इस्लामिज्म आर ट्विंस, एक साथ ही बड़े हुए हैं। तो इसीलिए उसको चिढ़ मच रही है। तो इसलिए आपको फेशियल एक्सप्रेशन देखिए ना, बौखला गई वो बुरी तरह, स्टॉप 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 बोल रही है वो। और राहुल गांधी उसकी ओर देख रहा है और बेचारे खड़गे की धोती हिला दी उसने, और खड़गे अपनी धोती संभाल रहे हैं, डांट पड़ गई पीछे से। सो द पॉइंट इज कि सोनिया गांधी को प्रॉब्लम क्या है, उसको ये है कि उसकी जो कोर बिलीव्स है, जो क्रिश्चियनिज्म कैथोलिसिज्म है, वो हिल जाती है वंदे मातरम गाने पे। वो बहुत ही भक्तिमय गाना है, उसके शब्द ध्यान से सुने सब लोग, बार बार सुने उस गाने को। 150 साल बाद पहली बार गाया गया रेड फोर्ट पे, लाल किले पे। तो वो बनाया ही गया था दुर्गा स्तुति के लिए, और उसको चिड़ यही मची, रिलीजियस चिड़ है, क्योंकि वो पूरी की पूरी कैथोलिसिज्म और वेटिकन की फिलॉसफी को तोड़ देती है। आपको मालूम है वेटिकन कितना एंटी विमेन है, कोई विमेन उनके कुछ होते नहीं है, और यहाँ पे दुर्गा की स्तुति हो रही है। और सोचिए
उसके सोल्जर सारे विमेन है, सोनिया गांधी विमेन है, मैन है, इस पर आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन दो सारे उसके सोल्जर सारे विमेन है, टेरेसा ये, फिर इनको सेंटहुड देना, लेकिन ये लोग चर्च के अंदर जाके पूजा पाठ नहीं करा सकते, बाहर कुछ भी करा सकते हैं, चर्च के अंदर नहीं करा सकते। तो किसी फेमिनिन डीटी को अगर आप पूजा करते हैं तो उनके रिलीजियस बिलीफ के विरुद्ध जाता है। आप सोचिए, शी इज मोर कट्टर देन मोस्ट मुसलमान ऑल्सो, सेम सेम फिलोसफी, आइडोलेटर्स, मार डालो मूर्ति पूजकों को, जबकि खुद की मूर्ति एक मुर्दे को टांगा हुआ है, ये सब खुद का ही मूर्ति है। सो दैट इज मेन रीजन आई थिंक। इनके खुद के बहुत बड़े जो फॉलोअर और सपोर्टर थे, आज से तकरीबन 1 साल पहले, आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने तो बोल ही दिया था, एनी पर्सन हु हैव प्रॉब्लम विद वंदे मातरम कैन नेवर बी लॉयल टू इंडिया। यस, नहीं मैं तो इसमें थोड़ा और बात बोलूंगा। नहीं, एक चीज और हुआ, इन्होंने ऑब्जेक्ट किया चलाने के लिए, फिर भी वो चलाया गया, और जिस कांग्रेसमैन ने चलाया, बेचारा वो कांग्रेस से निकाल के फेंक दिया जाएगा, क्योंकि करेक्ट, सुबह में उसने बयान चेंज किया है, रात को बयान कुछ और था और अभी बयान चेंज किया है, लगता है रात को फोन आ गए होंगे 2-3। जी। और उसको निकाल दिया होगा तुरंत इन लोगों ने, क्योंकि वो सारे कन्वर्ट हैं उनके आसपास में, मल्लिकार्जुन खड़गे सब कन्वर्ट्स हैं ये लोग। एंथोनी वो क्या नाम था जो मर गया। द पॉइंट इज, देखिए, जिसको सनातन धर्म से प्रेम उसी को भारत से प्रेम, जिसको सनातन धर्म से प्रेम नहीं उसको भारत से प्रेम हो ही नहीं सकता। तो ये सब लोग कन्वर्जन एजेंट्स हैं, एंटी डेवलपमेंट है, एक एंटी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, क्योंकि जब गरीबी रहेगी तो लोग भगवान की तरफ भागते हैं। दैट इज द बिगेस्ट सिल। टेरेसा को भी आपने देखा, बच्चों को बीमार रखना, उनको सुविधाएं नहीं देना, उसको बोलते हैं इनका पेन गॉड को अच्छा लगता है, ऐसे बोलती है ना। अरे उसके बारे में तो हाँ, शी वाज अ सैडिस्टिस्ट काइंड ऑफ पर्सन ना, जैसे नार्सिसिस्ट होते हैं, सैडिस्टिक होते हैं, जिनको दर्द में मजा आता है, तो उसको ये था भगवान इनके मतलब जीसस को दर्द बहुत अच्छा लगता है, तभी वो वही, टांगे गए ना कीले लगा लगा के। हाँ वो, हाँ वही ना, मुर्दे को टांगा हुआ है, तो उनको वही दर्द बेचना है, गरीबी बेचनी है। आपको देखिए साउथ अमेरिका में इतने सारे चर्चेज हैं, अर्थक्वेक हुआ, मदद करने कौन गया वेनेजुएला में? भारतीय सेना, अ हिंदू सेना हेल्पिंग ए कैथोलिक कंट्री, इवन तो डेल्सी रोड्रिगेज सत्य साई बाबा की डिवोटी है। नहीं, एक चीज और आपने नोटिस की है, शेख हसीना बड़ा गले लग के मिलती थी इन लोगों से, पर हाँ, जब भागी तो किसने दिया? करेक्ट। भागी तो तो मोदी सरकार ने दिया ना सहारा इन्हें। जी। करेक्ट, करेक्ट, ये जितने भी लोग हैं गरीबी के, ये गरीबी अभी आज के जैसे इसने मौत के सौदागर बुलाया था मोदी जी को, मैं इनको बोलूंगा ये गरीबी और मौत के सौदागर है, गरीबी और मौत के सौदागर है, दोनों, ये दोनों उस पर अप्लाई होते हैं, क्योंकि गरीबी बेचते हैं ये लोग, ये चाहते हैं कि दुनिया गरीब रहे। अब देखिएगा, मैं गारंटीड लिख रहा हूँ, इनके रूल में डीएमके ने तो बहुत बर्बाद किया तमिलनाडु की इकोनॉमी को, अभी बीजेपी बर्बाद करेगा। लोग तो थोड़ा कंफ्यूज हैं कि बीजेपी हिंदुओं की तरफ है, इसकी तरफ है, बट एक्टर एक्टर होता है, सबको कंफ्यूज रखेगा, तो उसको पॉपुलैरिटी चाहिए, उसको काम नहीं करना है, उसको बस चाहिए एक्सेप्टेबिलिटी, फ्लाइंग किस देता रहो, हिल बी हैप्पी। तो तो अब देखिए, ये दोनों पार्टीज ने, डीएमके और विजय, दोनों के दोनों तमिलनाडु की इकोनॉमी को नीचे लेकर आएंगे, क्योंकि पूरा जो जो प्रोपेगेंडा है, जिसमें चर्च इज द मेन प्रॉब्लम, कैथोलिक चर्च, वो पूरा का पूरा यही है कि भारत का डेवलपमेंट स्टॉप कर दो, तमिलनाडु को बर्बाद कर दो एंड टेक आउट द इकोनॉमी। लुक एट केरला, मोस्ट एजुकेटेड पीपल बट वर्स इकोनॉमी, लोगों को भागना पड़ता है। 100% एजुकेशन हमें पढ़ाया जाता था स्कूलों में। हाँ, हमको ऐसी एजुकेशन नहीं चाहिए भाई, केरला वाला अपनी एजुकेशन खुद रखो, अगर तुमको हम्म। चाय की टपरी चलानी है दुबई में तो वी डोंट वांट। नहीं, ये तो बड़ा अच्छा तरीका था ना, हमको ब्लू कॉलर जॉब्स के लालच में डिग्रीज हाँ, पकड़ा देना, और सारे के सारे जॉब्स के ऊपर आप टेलरिंग, इलेक्ट्रिशियन, फ्रूट और सब्जी की मार्केट, लेदर मार्केट, आपका बुटीक वाला काम, आप देख लो सारा इन्होंने कब्जा कर लिया है। हमें नहीं हिंदू, बेवकूफ बनाया डिग्रीज के चक्कर में और एक फैंसी से ऑफिस के चक्कर में, जो कि होता नहीं है एक्चुअल में, बट खुद इन्होंने सारे उसके ऊपर कब्जा कर लिया। एक फ्रूट वाला, आपको पता है रफली कितना कमाता है पर डे? हाँ, आइडिया है आपको? एनीवेयर बिटवीन 10 to 15,000 रुपीज, जिसकी ठीक ठाक अच्छी डिसेंट शॉप है। नहीं अभी हिंदू ट्रेडर्स को एग्रेसिव तरीके से लोकल फूड मार्केट, मोची का मार्केट, रिपेयर मार्केट, कार रिपेयर मार्केट, इन लोगों से लेना पड़ेगा।
बिकॉज दैट हैज द मैक्सिमम मनी। अमेरिका बॉम्बे में एक वड़ा पाव की दुकान है दादर में, वो महीने का करोड़ रुपए कमाते हैं, करोड़ रुपए महीने का, 12 क्या? करोड़ का बिजनेस है एक साल का, वड़ा पाव। सीरियसली? हाँ, बड़ा पाव से? वड़ा पाव चेन्स है उनकी। वाह। तो आई एम जस्ट सेइंग कि और हमें क्या, इंडो हमें फर्जी फर्जी डिग्री पकड़ानी शुरू कर दी। एक तो हम अब देखिए, अब ये माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो डिग्रीज के चक्कर में बच्चों को एक्चुअल बिजनेस से दूर भेज रहे हैं। राइट? आप 3 साल बर्बाद करते हो, वो 3 साल में बच्चा अगर ट्रेंड हो जाए, कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश करे, तो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता है। जेस्टेशन पीरियड 1 से 1.5 साल का है किसी भी बिजनेस में, आपको समझ में आ जाता है कि भाई धंधा बैठेगा या नहीं बैठेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, 1-1.5 साल में समझ में आ जाता है। और हम लोगों को डिग्रीज के पीछे 3 साल, और क्या मास्टर्स इन ये ग्रेजुएशन इन क्या बुद्धिज्म स्टडी, जो कि प्रियंका वाड्रा ने किया हुआ है। राइट? ग्रेजुएशन मास्टर्स इन चाउमीन कैसे बना रहे हैं अफ्रीका में, सॉरी मैं मजाक कर रही हूँ, बट एक्चुअली अफ्रीकन स्टडीज और ऐसे ऐसे टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता आज की डेट में। बुद्धिज्म स्टडीज भी अमेरिका से, मैं कहा बुद्धिज्म तो भारत में होता है, तो अमेरिका क्या पढ़ गया है बुद्धिज्म? सिर्फ वो स्टूपिड लॉजिक है इन लोगों का। एनीवे, द पॉइंट इज कि ये जो छोटे ट्रेड्स होते हैं, इनको ट्रेड्स बोलते हैं, इसी में पैसा है। मैं चाहता हूँ कि यूथ जो इसमें बिग स्केल पे घुसे। ऐसा मत सोचे कि देखिए हमारा जमाना अलग था, ऐसा नहीं कि हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, मैं भी बहुत जवान है बाय द वे, बट जो हमारे टाइम में था उस समय एनवायरनमेंट कुछ और था। आज जो है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, आप हाईटेक यूज करो ना, वड़ा पाव की दुकान चलाओ, मीन्स अभी जैसे अब लोग बोलते हैं शादी नहीं होती, कोई लड़की देखती है बोलती है वड़ा पाव का ठेला है, मैं उसको जब इनकम बताता हूँ वो इनकम में भी तैयार नहीं होती, स्टेटस चाहिए उसको। मैं कहा स्टेटस चाहिए, पैसा चाहिए, क्वेश्चन पूछ लो उसको। तो ये जो अच्छा, सोसाइटी को वो ड्रॉप लास्ट करा। लास्ट लूंगी एंड विल फाइंड इट अप फास्ट। प्रकाश राज का आपने लेटेस्ट स्टेटमेंट देखा है जो उन्होंने बोला है? यस, ही सेइंग मेरा 1 वोट काट दोगे तो मैं आपके 10 वोट इन्फ्लुएंस कर दूंगा। पहली बात तो ये, एक तो ये रेपिस्ट की शक्ल वाला बंदा, क्योंकि इनको रोल वैसे ही मिलते हैं भाई, कुछ तो देख के रोल देते ही है ना। इनके 3 वोटर कार्ड्स अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसी से, तो आप ये बता दीजिए कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। मतलब अपना स्टैंड क्लैरिफाई नहीं करना है कि आपने 3 वोटर कार्ड्स अलग अलग, 3 आधार कार्ड, 3 अलग अलग वोटर कार्ड्स क्यों बनाए हुए हैं आपने? आपका एक ही होना चाहिए ना। और चलो गड़बड़ी हो भी गई तो ये यूजिंग इट टू टारगेट कि मैं 10 लोगों को वोट पे इन्फ्लुएंस करूंगा। चलिए कर बताइए, क्या ही कर सकते हैं जी। लेट मी कंप्लीट माय लास्ट पॉइंट। एक बस जो पिछली बार बोला था, फिर मैं आपको इस पॉइंट पे आता हूँ। जो जो भारत में ये जो टैबू बनाया हुआ है कि हम ट्रेड्स वाले लोगों से बच्चियों की शादी नहीं करेंगे, महिलाओं को सीखना चाहिए, क्योंकि यू नो दैट आई विल लिटिल बिट करेक्ट एवरीवन। तो बहुत सारे लोग मैं कंप्लेंट करते हैं। मैं 4-5 बिग बिजनेस जायंट्स को जानती हूँ जो सरकार, जो नौकरी है, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी वाले बच्चों से अपनी शादी नहीं करते हैं। अभी रिसेंटली शादी हुई थी, मैं नाम नहीं लूंगी। दे स्पेंड 5 crores इन द वेडिंग ऑफ देयर डॉटर एंड दे गॉट, और बनिया फैमिली है, एंड दे गॉट मैरिड अनदर इनटू अ बनिया फैमिली ओनली, बनिया फैमिली ओनली, एंड बिजनेस जायंट्स है। ठीक है, 5 करोड़ की शादी की है, बताइए। तो ये 5 करोड़ सरकार नौकरी वाला, सरकारी नौकरी वाला, या फिर वो दूसरी नौकरी प्राइवेट नौकरी में तो नहीं मिलेगा। सो पॉइंट टेकन। अब आता हूँ प्रकाश राज के ऊपर। प्रकाश राज इज द फेस ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिसिज्म। इसको प्रमोट ही किया जाता है। देखिए क्या है कि सारे मेडिकल कॉलेजेस इन तमिलनाडु एंड अदर प्लेसेस ओन्ड बाय द कैथोलिक चर्चेस। इसकी मूवीज को देखने वाले भी उसी चर्च के मेंबर्स हैं, चर्च में इसकी मूवीज प्रमोट की जाती हैं एंड चर्च के थ्रू इसको प्रमोट किया जाता है, चर्च के थ्रू इसको मीडिया पब्लिसिटी दी जाती है, एंड दैट्स हाउ ही हैज बिकम द फेस ऑफ विलन। रियल विलन है वो जी, सही रास्ते में जी विलन है, मूवी में भी विलन बनता है वो। सिंघम में याद होगा इसकी कैसी ठुकाई करी थी अजय देवगन ने, राइट? तो ये वहां पर भी विलन बनता है। सो ही इज द फेस ऑफ दैट चर्च। तो इसलिए इसकी हर बात को लोगों को समझना चाहिए कि वो when he is speaking the church is speaking literally। तो चर्च को अब दिक्कत हो रही है क्योंकि सेंसस शुरू होने वाला है जिसके अंदर आपका रिलीजन और आपकी कास्ट लिखी जाएगी।
तो आई थिंक एसआईआर तो चल ही रहा है ऑलरेडी, तो उनको वैसी दिक्कत हो रही है कि एसआईआर से बहुत सारे वोट कट जाएंगे। प्रॉब्लम क्या हो रही है आप समझिए, प्रॉब्लम क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अगर आप SC ST का बेनिफिट ले रहे हो तो आप क्रिश्चियनिटी का बेनिफिट नहीं ले सकते, माइनॉरिटी का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो सब लोग क्या लिखने वाले हैं सेंसस में? एससी एसटी एग्जैक्टली, ऑब्वियसली बेनिफिट लेने के लिए। यही इसीलिए तब पता लगेगा कि क्रिश्चियन जो इनकी जो पॉपुलेशन बहुत ही कम है। जी, थैंक यू सो मच भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आदित्य भाई का चैनल है सतोलॉजी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दैट, एंड आल्सो द ऑल्टरनेट मीडिया। आप मेरी सहायता या मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।